शुक्रवार को पटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने सरपंच सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पटौदी और फर्रुखनगर खंड के सरपंच, ब्लॉक समिति अध्यक्ष, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला पार्षद एवं अधिकारीगण बुलाए गए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सत्य प्रकाश जरावता ने सरपंचों को बताया कि हरियाणा में सभी सरपंच अब 21 लाख रुपए तक की राशि गांव के विकास के लिए खर्च कर सकेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने सरपंचों को मात्र 2 लाख राशि खर्च करने की लिमिट कर दी थी। उसके बाद प्रदेश भर के सरपंचों ने पंचकुला पहुंचकर इसका विरोध जताया और पूरे प्रदेश भर में खूब हंगामा हुआ तथा प्रशासन ने सरपंचों पर लाठियां तक बरसाई थीं, जिसमें कई सरपंच घायल हो गए थे। उसके बाद सरकार ने 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक विकास कार्य करने की अनुमति दी थी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को उस समय करारा झटका लगा जब हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 10 की 10 सीटें जीती थीं। आपको बता दें कि जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा को लग रहा है कि उनका जनाधार खिसक रहा है और खिसकते जन आधार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान गरीब तबका भाजपा से पूरी तरह नाराज दिखाई दिया। गरीब तबके के लोगों को अपनी ओर जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्लाट आवंटन पत्र वितरित किए। इसके अलावा गरीब तबका फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर काफी समय से परेशान चल रहा था। अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, हमारे क्षेत्र की बात करें, विकास के अंदर अगर आप ले तो भैया अगर सच्चाई कहूं तो कोई दूसरा अगले साथी चढ़ जाएगा। बहुत सी बातें तो मैं मीडिया में डिक्लेयर भी करता क्योंकि जब से आप लोगों की बात विधानसभा में उठाई है जिलावाड़ी, तब से और ज्यादा चिढ़ने लग गए हैं उधर बैठने वाले लोग जो उधर उधर रहते हैं। उन्होंने क्या कहा था दुष्यंत चौटाला ने कि जरावता तू तो प्रदेश में अलग मांगेगा। अरे मैंने कहा कि चौटाला साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आप विधानसभा में आए ना आए, पटौदी की जनता तुम्हारा विधानसभा में आकर और आने वाले समय में इस काम को भी करेगी, इस बात को याद रखना। और मैं गारंटी से कहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो पटौदी का विरोध करते थे, चाहे वो बावन का हो और चाहे दुष्यंत चौटाला हो, एक भी नजर नहीं आए। जिला गुड़गांव से सरपंच एकता मंच के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि सरपंचों का सरकार के प्रति विरोध अब भी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ने सरपंचों की 21 लाख रुपए खर्च करने की पावर की है, लेकिन किस कंडीशन में की है? जब तक गाइडलाइन नहीं आ जाएगी तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। देखिए, जो गतिरोध है वो समाप्त नहीं हुआ है। 21 लाख पावर की है, किस कंडीशन में की अभी कुछ पता नहीं है, जब तक गाइडलाइन नहीं आ जाता। हमने तो सरकार से ये कहा था पावर तो हमें से 10 लाख की दे दो, कि उसके कैप सिस्टम ना हो। तो पहले विकास कार्य 5 लाख तक की तो पावर दी थी, उसमें ये कहा गया था कि 5 कार्य ही विकास कार्य करा सकते हैं, उसके बाद आप विकास उस वित्तीय वर्ष में नहीं करा सकते, जो कि सरासर गलत थी। कुछ काफ़ी बड़े गांव थे जिनमें 50 लाख से ज़्यादा ग्रांट आती थी, उसमें तो ठीक है, 50% तक हो जाए। 50% की पाबंदी लगा देगी। 70-75% ऐसी पंचायतें हैं जिनकी जो वार्षिक इनकम उनकी है, वार्षिक जो वित्तीय वर्ष में जो पैसा उनके अकाउंट में आता है वो आता है लगभग 20 से 25, उसमें 12.5 लाख रहेगी। अब 21 लाख करने का फायदा क्या है? तो 12.5 लाख ही खर्च कर सकते हैं। तो हमारा तो सरकार से एक मांग थी, जो हमारे 29 अधिकार हैं 33 संशोधन में, जो 29 अधिकार पंचायती राज के तहत जो दिए गए हैं संविधान के द्वारा, वो पंचायत राज के अधिकार दे, तो हमें कोई जरूरत नहीं किसी प्रकार की।
वो सरकार ने पंचायत राज के पूर्ण अधिकार नहीं दिए हैं, तो पंचायत सरपंच अभी संतुष्ट नहीं है इस चीज से। वो अधिकार दे तो सरकार की जय जयकार करेंगे, अगर वो अधिकार नहीं देते हैं तो नाराजगी सरपंच तो चल ही रही। तो जिस प्रकार से अभी विधायक भी आए हैं, उन्होंने भी कहा, आप सब लोगों ने भी कहा कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है और जो है हम इससे संतुष्ट, कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं, तो ऐसा क्यों है कि मैंने आपको ये कहा मुझसे कि 21 लाख की इसलिए तो सीएम साहब का धन्यवाद है, लेकिन हम धन्यवाद सीएम साहब का तब करेंगे तो गाइडलाइन आ जाएगी, सीएम साहब हमें अधिकार देने का काम करेंगे और उस गाइडलाइन में प्रॉपर क्या प्रोसीजर अपनाया है, क्या लिमिट रखी गई है। अगर कैप नहीं हटी तो 21 लाख का कोई फायदा नहीं, अगर 50% की लिमिट है तो कोई फायदा नहीं, अगर पंचायत राज को उन्हें अधिकार नहीं दे जाते तो कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार, और टेबल है दूसरा, ब्लॉक समिति, सरपंच और जिला पार्षद, इनकी 3 टेबल बनाई हुई है, जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया, भाई ये काम करेगा सरपंच, ये काम करेगा ब्लॉक मेंबर और ये काम करेगा जिला पार्षद। हमने पहले निर्वाण मुख्यमंत्री जी के सामने भी बात रखी थी कि सपोज हमने अपने गांव में लाइट लगवानी है और हमें पता है कि लाइट की जरूरत कहाँ है और जिला पार्षद उस पास 18-20 गाँव है, वो जो उसके चहेते होंगे वो वहाँ लगवाएगा लाइट, क्यों लगवाएगा हमारे गाँव में? तो सरपंच को पता होता है लाइट कहाँ लगनी है, तो लाइट है या गलियाँ पक्की है या फिरनी पक्की है। हमने ये बातें सब मुख्यमंत्री जी सामने रखी थी कि फिरनियों के पैसे अगर सरपंच के पास है तो सरपंच बढ़ाए फिरनी, अगर सरपंच के पास पैसे नहीं है तो वो जिला परिषद बढ़ाए, ब्लॉक मेंबर बढ़ाए। ये बात करती है, ये सब बातें क्लियर होगी तो हम सरकार का धन्यवाद जरूर करेंगे, लेकिन आज हम इस पोजिशन में नहीं है कि हम सरकार का धन्यवाद। जिला पार्षद यशपाल फरीदपुर का कहना है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने सरपंचों के मानदेय और उनका TA-DA बढ़ाया है। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल यह भी खड़ा किया कि क्या यह नियम पंचायती राज में लागू किया गया है या केवल सरपंचों पर ही लागू किया है। अगर यह नियम सरपंचों पर ही लागू किया है तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि जिला पार्षद भी है, पंचायत समिति के सदस्य भी हैं। इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी सरपंच की तरह मानदेय मिलना चाहिए। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम रणनीति बनाएंगे और सरकार के विरोध में खड़े होंगे। जिस प्रकार से अभी आपने मुद्दा उठाया था कि सरकार ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाया है, उनकी पावरें बढ़ाई है, लेकिन आप भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा किया है सरकार द्वारा? देखिए, अभी तो सुनवाई में ये आया था कि मुखिया की, जो गांव के मुखिया हैं, तो हमारे सरपंच साहिब है और उनका ये जो भी सुविधा दी है 20 लाख की, उनका वो काम करने की क्षमता दी है और उनका TA-DA बढ़ाया 16 रुपये पर किलोमीटर, और उसके बाद उनका सम्मान भी DC SP साहब के साथ दिया है, वो बहुत बढ़िया है और हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी का, जिन्होंने हमारे छोटी पंचायत को आगे आने का और काम करने का मौका दिया है और इसी से भी गाँव का विकास होगा। लेकिन उसके साथ एक बड़ी बात यह है कि ये व्यवस्था हमने देखनी है कि ये CM साहब ने या हमारी सरकार ने पंचायती राज में लागू किया है या ओनली सरपंचों पे। अगर सरपंचों पे किया है तो इसके खिलाफ हम अपना जो विरोध होगा वो जताएंगे, सरकार के खिलाफ भी जाएंगे, सरकार से हम अनुरोध भी करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांगे को सरकार मांगे, क्योंकि हम भी तो एक पंचायती राज की इकाई का एक हिस्सा है। जब तक ये तीनों ट्रैक पे नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा, ना ही तो पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, अभी सुधीर चेयरमैन जी हमारे फरूखनगर ब्लॉक से, तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम क्या इन छोटी पंचायतों को अपना योगदान दे पाएंगे। हम चाहते हैं और हमारी रिक्वेस्ट है माननीय नायब सैनी हमारे जो CM साहब हैं उनसे कि ये जो व्यवस्था की है पंचायती राज व्यवस्था पे लागू करें, ना कि सरपंचों पे, और ये सरपंचों पे किए उसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जब सुना जाता है कि जब जो पंचायत हैं उनको आपने जब जरूरत पड़ी तो आपने उनको बढ़ा दिया, उनका मानदेय बढ़ा दिया, जब विधायकों की तनख्वाह की बात आती है तो वो कर देती, लेकिन जो बीच के मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं, आप बीच में आ रहे हो, आप लोगों के साथ फिर ऐसा भेदभाव क्यों चल रहा है? ये मैं वही कह रहा हूँ, एक अभी जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें क्या आता है कि पंचायती राज एक्ट पे लागू होता है या फिर सरपंचों पे। अगर सरपंचों पे ही किया इन्होंने तो अगर फिर जिला परिषदों की या ब्लॉक समिति के सदस्यों की जरूरत नहीं है सरकार को, तो फिर हम अपनी रणनीति बनाएंगे। हमारी भी हरियाणा में
एसोसिएशन बनी हुई है जिला परिषद की और ब्लॉक समिति की, वो काम कर रही है। वो अभी सीएम साहब से भी मिले हैं वो, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है ये आजकल में पता चल जाएगा। और अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ है उसकी रणनीति फिर हम आपको बता ही देंगे। ये देखो, सरपंच साहब तो एक गांव में घूमते हैं, गांव का काम करते हैं, और वो जिला परिषद मतलब वहाँ पे अपने हेड ऑफिस गुड़गांवा या ब्लॉक नगर तक जाते हैं। उनका टीए किया, बहुत स्वागत है इस निर्णय के लिए। लेकिन एक पार्षद या एक ब्लॉक समिति का चेयरमैन या ब्लॉक समिति सदस्य हो, ब्लॉक समिति सदस्य 4-5 गाँवों से बनता है। ब्लॉक समिति का चेयरमैन आज हमारे 52 गाँव से है, और जिला परिषद का जो एक मेंबर बनता है वो एक कम से कम 25 से 30 गांव लगते हैं और 40,000 वोटों के साथ वो काम करते हैं। तो उनका तो टीए है, मान सम्मान है, जो भी वो तो सरकार को देखना चाहिए। अगर इग्नोर करेगी तो सरकार इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को।